नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में एशियन न्यूज में। हमारे स्टूडियो में इस वक्त एक साहित्यकार कह सकते हैं या फिर लेखक या उपन्यासकार, हाँ एक पेशे से ये शिक्षक हैं, प्रदीप कुमार मेश्राम जी। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो नॉवेल लिखी है, पुस्तक भी नहीं कह सकते, वो नॉवेल है, उपन्यास। इस उपन्यास का नाम है स्वप्न एक रहस्य कथा। ये किस तरह की पुस्तक है और इसके पीछे लिखने का उद्देश्य उनका क्या था, छोटी सी शॉर्ट में एक चर्चा हम उनसे करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। आपने एक पुस्तक जो लिखी है, उपन्यास, ये किस तरह की पुस्तक है, इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह आपको यानी ख्याल है कि पुस्तक लिखना चाहिए, नॉवेल? सबसे पहले तो इस बुक के बारे में बताऊंगा कि ये बुक सामान्यतः एक जासूसी उपन्यास कह सकते हैं, और इसके साथ में मैं कुछ यूनिक चीजें और यूनिवर्सल, सबसे अलग है, पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सबसे अलग है और यूनिवर्सल, बच्चे से लेकर के बूढ़े, जवान, महिला, पुरुष सब पढ़ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी वल्गैरिटी इस पुस्तक में नहीं है। पुस्तक के बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें एक बच्चा है, छोटा सा, जो 3.5 महीने का है। वह सोते हुए एक स्वप्न देखता है और नींद खुलती है उसकी और वो रोने लगता है। बार बार उसके रोने का कारण किसी को समझ में नहीं आता। उसकी माँ इलाज कराती है हॉस्पिटल में ले जाकर के, किसी को समझ में नहीं आता। बच्चा शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ है, किंतु जैसे ही वो सोता है और थोड़ी देर के बाद में उठ जाता है, जोर जोर से चिल्लाने के लिए, चिल्ला करके रोने लगता है। तो उसकी माँ है इलाज कराने के लिए किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाती है, और संयोग से जिस हॉस्पिटल में ले जाती है वहां एक मशीन है, आस्था चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र उस हॉस्पिटल का नाम, और वहां डॉक्टर है, डॉक्टर सत्य। उनके पास एक मशीन है जो सपनों को देखती है, और उस सपने के द्वारा बच्चा जो स्वप्न देखता है, रोने के पहले क्या स्वप्न देखा था और क्या कारण था, बार बार उस दृश्य को देखता है बच्चा और बार बार रोता है। उस चीज को उस डॉक्टर सत्य को पता चलता है कि ये रोने का कारण ये है, पिछले जन्म में वो बच्चा एक वैज्ञानिक था और जो उसने आविष्कार किया था, अब सामान्यतः कहेंगे कि जैसे एक पुनरुद्भवन, साइंस वालों को अच्छे से मालूम है कि पुनरुद्भवन क्या होता है। जैसे छिपकली है, उसकी पूंछ कटती है तो कुछ समय के बाद उसकी पूंछ वापस आ जाती है। पेड़ पौधे हैं, जैसे कोई डाल कट गया, टूट गया, तो कुछ समय के बाद नई शाखा उभर आती है। मैंने उस कहना चाहिए वैज्ञानिक के आविष्कार को थीम बना करके लिखा, और वो जो कहना चाहिए बच्चा है जो पूर्व जन्म में वैज्ञानिक रहता है, कथा है पुनर्जन्म का, जो वो स्वप्न दर्शाती है। कितने समय लगा आपको ये इसका लिखने में? ये जब कहानी लिखना शुरू किया मैडम, तो पहले जो प्रेरणा मिली, लगभग 35-36 साल पहले, बिल्कुल छोटी सी प्रेरणा जो मिली, अगर आप कहे तो बता सकता हूं मैं। मेरा भतीजा है जो लगभग 3.5 महीने का ही था, इसलिए मैंने 3.5 महीने का जिक्र किया। वो ठंड का दिन सोया है, आंगन में धूप पड़ रही है, मैं और मेरे पिताजी वहां पे खड़े थे। तो बच्चा सोए सोए मुस्कुरा दिया। उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं जानता दुख सुख के बारे में। पेट भरा है, खुश है, जागते हुए में। खाली है तो रो करके अपनी माता को बुलाएगा, मेरा पेट खाली है, मगर नींद में हंसा। अब पिताजी ने कहा, बेटा बच्चा हंस रहा है नींद में, जरूर पिछले जन्म का कुछ दृश्य अच्छा से देखा है और हंस रहा है। और वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उसको मैं लिखते गया, बहुत सारे विचार आते गए, और उन्हें फिर एक ऐसा समय आया कि उसे 2021 में उस कहानी को मैं पूरा कर पाया। मतलब पूरे 35 वर्षों के मेहनत के बाद में ये पुस्तक तैयार हुई 2021 में। जी, इसका विमोचन कराया जी। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री 2021 में माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के हाथों में इस बुक का विमोचन कराया था मैंने। प्रदीप सर, आप एक ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक हैं, और इस पुस्तक में स्वप्न एक रहस्य कथा में क्या ग्रामीण क्षेत्रों का उल्लेख है? ग्रामीण क्षेत्र का ऐसे यदि आप कहेंगे कि गांव के स्थिति के बारे में कहे तो नहीं है, उसमें उल्लेख नहीं किया हूं मैं, किंतु कुछ जंगल है उसमें। उस डॉक्टर साहब का जो पिछले जन्म में वैज्ञानिक है, उनकी प्रयोगशाला भी है, जंगल के बीचों बीच स्थित है। ऐसे दृश्यों का मैंने चित्रण किया है।
अब जो पढ़ेंगे उनके लिए बहुत कुछ मैसेज है इसमें। 35 वर्षों के इस अथक प्रयास के बाद स्वप्न एक रहस्य कथा जो पुस्तक का विमोचन 2021 में आपने करवाया था, इस पुस्तक को लेकर आपको लिखने के समय में एक एक शब्द, क्योंकि आप पेशे से टीचर हैं, शिक्षक हैं और अभी सेवा दे रहे हैं जी, तो एक शिक्षक का एक एक अल्फाजों में, एक एक वर्ड्स में जो है क्लियरिटी रहती है और समझ जाओ शब्दों का भंडार रहता है। क्या उन शब्दों को, उस भंडार को आपने इसमें यूज किया है? बिल्कुल। साहित्यिक रूप से हालांकि मेरी पकड़ अच्छी है, किंतु मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी पढ़ता है जिन्हें बहुत ज्यादा साहित्य का ज्ञान नहीं है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वो भी पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। ग्रामर ठीक है, कोई इसमें त्रुटि नहीं निकाल सकते, ये तो मेरा दावा है ना। कहानी का जो अंत है, क्लोजिंग, एक होता है स्टार्टिंग और एक होता है क्लोजिंग, तो इसमें शुरुआत से अंत में जो कहानी का सार है वो किस तरह का है? वो 3 साल का बच्चा जो था, जिसके स्वप्न को देखकर उसे प्रभावित होकर आपने ही ये पुस्तक लिखी, आखिरी में जो अंत में जो इस कहानी का सार क्या निकलता है? क्योंकि जो इसको पूरी पढ़ेगा वो ही इस स्वप्न एक रहस्य कथा को जान पाएगा, और जो नहीं जान रहा है, जिनमें उत्सुकता रहती है आखिर इस पुस्तक में ऐसा है क्या, उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि वो इंस्पायर होकर इस पुस्तक को पढ़ने के लिए वश? बच्चा है, स्वप्न देखा और उसको स्वप्न देखने वाली मशीन के माध्यम से उसको देखा गया। पता चलता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, कि एक आतंकवादी संगठन है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन, उसका जो मुखिया है उसका नाम चिंगारा है और वो पूरी दुनिया पर आतंक फैला करके एक छत्र राज्य करना चाहता है। किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ती कहानी से पता चलता है, लोगों को पता चलता है, हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी को पता चलती है ये बातें कि इस तरह से योजना बना रहा है और पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो हमारे जो नायक हैं वो निकलते हैं, उसके साथ में पूरे विश्व भर के जो जासूस हैं उस मिशन को, उनके मिशन को फेल करने के लिए एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं संदेश देना चाहूंगा, कुछ संदेश है इसमें। एक तो मानवता सबसे बड़ी चीज है। आज के दिन में आतंकवाद और उग्रवाद ये किसी के काम आने वाली नहीं है। हमारी कुछ प्राचीन, इसमें भारत बहुत प्राचीन देश और अतियों का देश, ऐसी ऐसी शिक्षाएं, ऐसी ऐसी बातें इसमें है। टेलीपैथी, टेलीपैथी आप जानते हैं, टेलीपैथी बेतार का मनुष्य बिना किसी यंत्र के सहारे, केवल मस्तिष्क की तरंगों के सहारे एक दूसरे से संपर्क करते हैं। उस टेलीपैथी का इस्तेमाल करके लोगों का हृदय परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? आपकी पुस्तक में चिंगारा का जिक्र है जी। आजकल अगर वर्तमान में इस तरह का, हालांकि 35 वर्ष लग गए आपको इस पुस्तक को लिखने में, अपने कहानी के पात्र का नाम चिंगारा आपने रखा है, उसका जिक्र इसमें है, आतंकवादी संगठन का वो अंतरराष्ट्रीय सरगना रहता है जी। लेकिन आजकल हर आतंकवाद को एक समुदाय से जोड़कर देखा जाता है। 35 वर्ष पहले वो दशा दिशा नहीं थी, लेकिन अब आतंकवाद को एक विशेष समुदाय से जोड़कर देखा जाता है और इस तरह का भ्रांतियां भी पाल के रखे। इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये जो सोच है लोगों की कि आतंकवाद किसी जाति या संप्रदाय विशेष का काम है, ये सर्वथा गलत है। आतंकवाद का कोई भी धर्म या कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय नहीं हो सकता। जिसके मन में बुरे विचार आए हैं और जो मानवता के लिए खतरा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो आतंकवादी है। आतंकवादी कोई जन्म से नहीं होता है, किसी समुदाय विशेष से नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आतंकवादी जन्म से नहीं होता और किसी विशेष समुदाय का नहीं होता। अपने दर्शकों से, एसीएन के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इस पुस्तक को अगर कोई पढ़ने उत्सुक हो, कोई इसको पढ़ना चाहे, जैसे मैं भी पढ़ना पूरा चाहूंगी, तो इसे कहाँ से हम ले सकते हैं? जिन भी पाठकों को ये पुस्तक पढ़नी है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, ई-कॉमर्स साइट है, तो वहां उपलब्ध है। और इस बुक की कीमत है, अभी वर्तमान में कहेंगे तो 529 रुपये, क्योंकि पेज भी बहुत है। जिनको लेना है वो अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। सर्च करने पर ये पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने अनुभव, अपने पुस्तकों के अनुभव को हमसे साझा किया। थैंक यू।
तो ये थे प्रदीप कुमार मेश्राम जी, पेशे से शिक्षक हैं। इन्होंने एक नॉवेल उपन्यास लिखी है, स्वप्न एक रहस्य कथा। इसमें बहुत ही अच्छे अल्फाजों को और बहुत ही अच्छे जो है मन के विचारों को इन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको अपने शब्दों में उकेरा है। और आतंकवादी जो होते हैं वो कोई एक विशेष धर्म समुदाय के नहीं होते, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। 35 साल से पहले लिखी इस पुस्तक से भी यही जाहिर होता है। तो आप सभी इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और इसके जो लेखक हैं उनको शुभकामनाएं दें। नमस्कार।